गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्चिंग। एजेंट्स के बाद ये आपका थर्ड चैप्टर है बुक में। नॉर्मल लाइफ में सर्चिंग क्या होती है? नॉर्मल लाइफ में सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग, कोई चीज़ तलाश करना। घर में कुछ गुम गया है, आपकी किताब गुम गई है, उसको ढूंढना। आपने चाबियाँ गुमा दी हैं, उनको तलाश करना। आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप गूगल करते हैं, तो वो भी सर्चिंग है। आप अपने घर से निकल कर जा रहे हैं कहीं और आप अपनी फ्रेंड के घर का पता पूछ रहे हैं, तो वो भी सर्चिंग है। नॉर्मल लाइफ में सर्चिंग जो है उसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। एआई में सर्चिंग क्या है? एआई में सर्चिंग है प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना। हमारे पास एक गोल है जो हमने अचीव करना है। उस गोल तक पहुंचने के लिए हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो जो सोल्यूशन हमने ढूंढना है वो है सर्चिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग। एआई की हर प्रॉब्लम सर्चिंग से सॉल्व नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग से जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं उनमें आ जाता है जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें हमने नॉर्मली एक ऑटोनोमस कार ने अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है। रोबोट नेविगेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल रोबोट जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर ही है और उसको ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग के तमाम सामान को अरेंज करके वापस अपनी जगह पे आके खड़े हो जाओ। तो वो जो रोबोट है, रोबोट नेविगेशन, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग की टर्म जो है, प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू सर्चिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, इसकी एप्लीकेशन है रोबोट नेविगेशन में भी। इस तरह गेम्स जो हैं, कंप्यूटर के साथ ह्यूमन चेस खेल रहा है या हम कंप्यूटर के साथ टिक टैक टो खेल रहे हैं। एक तरफ कंप्यूटर है, एक तरफ हम हैं। तो कंप्यूटर की जो मशीन है वो अपने काम को प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग के ज़रिए सॉल्व करती है। सर्च के ज़रिए वो अपने मसले को हल करती है और अपना सोल्यूशन ढूंढती है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्चिंग जो है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटर्स हैं और जिनके थ्रू हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसमें से कौन सा पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स है जो हमें हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचा सकता है। तो ये सर्च करना जो है ये बेसिकली सर्चिंग है एआई में। इसको हम कैसे सर्च करेंगे? जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो सर्चिंग के ज़रिए अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करता है अपनी प्रॉब्लम का, वो गोल बेस्ड एजेंट होता है। हमने गोल बेस्ड एजेंट में पढ़ा था कि गोल बेस्ड एजेंट वो एजेंट है जिसको एक गोल असाइन कर दिया जाता है और अब वो जो भी स्टेप्स लेता है वो स्टेप्स ये सोच के लेता है कि वो अपने गोल से करीब तर होता जाए। तो ऐसे स्टेप्स लेना पसंद करता है जो उसे उसके गोल से करीब करते हैं। तो ऐसा जो एजेंट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होता है, गोल बेस्ड एजेंट। सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करने के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर पाथ पर पहुंचना भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी गेम में एक नतीजे तक पहुंचना, फॉर एग्जांपल चेस में एक कंडीशन होती है चेकमेट की, वहाँ तक पहुंचना भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है थ्रू सर्चिंग। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होगी जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम शुरू करेंगे गेम को खेलना, तो वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी। जहाँ से भी हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट वो हमारी इनिशियल स्टेट है। जो एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे इनिशियल स्टेट से आगे बढ़ने के लिए, हत्ता कि गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए, वो एक्शंस ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एक सिंगल एक्शन ऑपरेटर कहलाता है और वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। वो तमाम एक्शंस जो हम इनिशियल स्टेट से आगे बढ़ने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेट स्पेस क्या है? स्टेट स्पेस ये है कि हमारे पास जितने पॉसिबल ऑपरेशंस हैं उन तमाम ऑपरेशंस का एक पूरा का पूरा सेट जो है वो स्टेट स्पेस है। हम इनिशियल स्टेट स्पेस के अंदर हमारी इनिशियल स्टेट भी आ जाती है, स्टेट स्पेस के अंदर हमारी गोल स्टेट भी आ जाती है। अब इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए बीच में जितनी स्टेट्स हैं वो तमाम की तमाम अगर हम मिला लें तो वो एक स्टेट स्पेस बन जाती है। जैसे एक डोमेन होती है कि आप इस डोमेन में बात करें, आप डोमेन से बाहर निकल के बात ना करें, इस डोमेन एक पर्टिकुलर डोमेन की बात करें, ऐसे ही स्टेट स्पेस है। पाथ क्या है? पाथ ये है
कि जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए, वो हमारा पाथ है। गोल स्टेट क्या है? हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें गोल स्टेट पर पहुंचने से मिलेगा। तो हमारी एक गोल स्टेट है जिस तक हमने पहुंचना है। फाइनल स्टेट जहाँ पे हम पहुंचेंगे तो काम ख़त्म, हमारी सर्चिंग का काम ख़त्म, वो हमारी गोल स्टेट है। गोल टेस्ट की टर्म यूज़ होगी यहाँ पर। गोल टेस्ट ये होगा कि हम जब किसी स्टेट पर पहुँचेंगे हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारी गोल स्टेट है। तो जो हम चेक करते हैं कि ये हमारी गोल स्टेट है कि नहीं, ये हमारा गोल टेस्ट है। तो एजेंट जो है वो कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करेगा मुख्तलिफ स्टेट्स पर ये चेक करने के लिए कि क्या ये गोल स्टेट है, मुझे आगे बढ़ना है या अभी मुझे आगे बढ़ना है या मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो वो हमारा गोल टेस्ट होगा। उसके बाद है पाथ कॉस्ट फंक्शन। पाथ कॉस्ट फंक्शन भी होगा हमारे पास एक, और जो पाथ कॉस्ट फंक्शन है ये डिपेंड करता है कि ये हम अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पाथ कॉस्ट फंक्शन डिस्टेंस के हवाले से भी हो सकता है कि पाथ की कॉस्ट कितनी आई है, और ये टाइम के हवाले से भी हो सकता है, ये एफ़र्ट के हवाले से भी हो सकता है। जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जब गोल स्टेट तक पहुँचे तो हमारे पास कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, यानी हमारी पाथ कॉस्ट कम से कम आए। हो सकता है कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते हों, मल्टीपल वेज हों। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन इख्तियार करें और हमारी पाथ कॉस्ट कम से कम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो हम लंबा रास्ता ना लें, छोटा रास्ता लें। सोल्यूशन जब हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके गोल स्टेट तक पहुंच जाएंगे तो वो हमारा जो पाथ है इनिशियल स्टेट से ले के गोल स्टेट तक का, वो हमारा सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन है हमारा। सोल्यूशन कॉस्ट क्या आएगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेटली अगर हमारे पास पाथ कॉस्ट मौजूद है तो इनिशियल स्टेट से लेके गोल स्टेट तक वो तमाम पाथ कॉस्ट को हम सम करेंगे। जो हम सम करेंगे उस पाथ कॉस्ट को तो हमारे पास हमारे सोल्यूशन की कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट स्पेस सर्च। बच्चों ये जो हमारे स्टेट स्पेस सर्च है ये बेसिकली है एक साइक्लिक और डायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में हमने अपनी सर्च प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया है। साइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक और डायरेक्टेड ग्राफ है। इसको गौर से देखें, इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ नोड्स हैं वो हमारी स्टेट्स हैं। जो हमारे पास एक ग्रीन कलर की नोड है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी स्टेट्स फैली हुई हैं और हमारे पास इसमें थ्री गोल स्टेट्स मौजूद हैं। हमने अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाना है और इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए बीच में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और ये पूरी हमारी स्टेट स्पेस है। तो जो पूरी हमारी स्टेट स्पेस है इसमें हम आपको कुछ आर्क्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो आर्क्स हैं ये पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस हैं, यानी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स हैं। इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस यूज़ होते हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। हमारा तरीका क्या होगा सोल्यूशन को निकालने का, गोल स्टेट तक पहुंचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्टेट स्पेस सर्च में तरीका ये है कि हमने करंट स्टेट से स्टार्ट करना है और करंट स्टेट से स्टार्ट करके हम अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, सॉरी ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे। जो भी पॉसिबल अलाउएबल ऑपरेटर्स होंगे उनको हम परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट जो हमारे आसपास की स्टेट्स हैं वहाँ तक जाएंगे। उन स्टेट्स को कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। जो भी आप जिस स्टेट पर मौजूद हैं उससे जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो सक्सेसर स्टेट्स होती हैं। सक्सेसर स्टेट्स पर जब आप जाते हैं तो हर स्टेट पे आप चेक करते हैं क्या ये गोल स्टेट है, आप गोल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर वो गोल स्टेट नहीं है तो फिर आपकी जो स्टेट है वो करंट स्टेट बन जाती है। जो सक्सेसर स्टेट है वो अब करंट स्टेट बन गई है। अब आप दोबारा यही फंक्शन अप्लाई करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ लूप, कि आप उसको करंट स्टेट बना के उस पर आप मौजूद हैं और अब आप नेक्स्ट सक्सेसर स्टेट पे गए हैं। फिर आप चेक करेंगे क्या ये गोल स्टेट है। अगर ये गोल स्टेट नहीं है तो फिर वो आपकी करंट स्टेट है और आप मज़ीद आगे जाएंगे और सक्सेसर स्टेट पे जाएंगे, हत्ता कि आप पहुंच जाएंगे गोल स्टेट तक। या तो आपकी जो स्टेट स्पेस है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप अपनी गोल तक पहुंच जाएंगे। अब एग्जांपल्स आ गई हैं यहाँ पर। एग्जांपल्स देखते हैं। जो हमने बात की
अभी तक स्टेट स्पेस सर्च की और प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग की। तो स्टेट स्पेस सर्च में हम प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे? सर्चिंग के थ्रू। हमारे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल कि हमने लाहौर से कराची तक जाना है। अगर हमने लाहौर से कराची तक जाना है तो ये तो हमारी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट है हमारे पास लाहौर। लाहौर हमारे पास इनिशियल स्टेट है। हमारी गोल स्टेट क्या है? हमारी गोल स्टेट है कराची। हमारा सोल्यूशन क्या है? हमारा सोल्यूशन ये होगा कि हम लाहौर से कराची तक एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ऐसे ढूंढ लें, एक सीक्वेंस ऑफ सिटीज़ ढूंढ लें कि हमें पूरा हमारा जो रास्ता है वो पता चल जाए कि लाहौर से कराची तक जाने के लिए हमें क्या रूट लेना है। इसमें 2 रूट बने हुए हैं, एक मेरा ख्याल है मोटरवे का है और एक मोटरवे के बगैर है। हमारा गोल टेस्ट क्या होगा? हमारा गोल टेस्ट होगा बी एट कराची, कि हम कराची में हैं या नहीं हैं। तो हमने गोल टेस्ट, अगर हम फॉर एग्जांपल हम मुल्तान तक पहुँचे हैं तो हमने गोल टेस्ट जो अप्लाई करना है हर सक्सेसर स्टेट पर, तो हमने ये अप्लाई करना है कि क्या ये गोल स्टेट है। गोल स्टेट नहीं है तो हम मज़ीद आगे बढ़ते रहेंगे, मुल्तान से आगे बहावलपुर में आ जाएंगे। हमारी पाथ कॉस्ट क्या होगी? पाथ कॉस्ट एक न्यूमेरिकल फंक्शन होता है और ये हम खुद असाइन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्चिंग में हम खुद असाइन करते हैं। हो सकता है कि हम जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो हम हर 10 किलोमीटर को एक वैल्यू दे दें 1, या हर 100 किलोमीटर को 1 वैल्यू दे दें। तो हमने ये देखना है कि हम कम से कम पाथ कॉस्ट लगाकर हम लाहौर से कराची तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये जो एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त कर रहे हैं इसमें पाथ कॉस्ट जो है वो डिस्टेंस के हवाले से आ सकती है, लेकिन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में पाथ कॉस्ट मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इसमें हमारे ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स थे पॉसिबल सेट ऑफ एक्शन, पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ये हो सकते हैं कि हम मुख्तलिफ शहरों में जाएं, आगे बढ़ते रहें और कराची तक पहुँचें। जैसे लाहौर से लेके अगर हम फैसलाबाद तक जाते हैं तो ये एक ऑपरेटर हो सकता है। फैसलाबाद से हम लिया तक जाते हैं तो ये एक ऑपरेटर हो सकता है। फिर लिया से हम डेरा गाजी खान तक जाते हैं तो ये भी एक ऑपरेटर हो सकता है। ये पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस हैं जो हमें हमारी इनिशियल स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक पहुँचाएंगे। एक दूसरी एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग की। ये एग्जांपल है गेम की। यहाँ पे हम ले रहे हैं 8 पज़ल प्रॉब्लम। 8 पज़ल प्रॉब्लम से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। 8 पज़ल प्रॉब्लम में हमारे पास 1 से लेके 8 तक डिजिट्स होते हैं और 9 हमारे पास सेल्स होते हैं। हमें इन 9 सेल्स के अंदर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ये हमारी 8 पज़ल प्रॉब्लम होती है। तो 8 पज़ल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिहाज से हमारी इनिशियल स्टेट क्या है? हमारी इनिशियल स्टेट ये है कि हमें 8 पज़ल प्रॉब्लम किस हालत में मिली है। अनऑर्गेनाइज हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, 1 कहीं है तो 2 कहीं है, 7 और 8 भी एक दूसरे से दूर दूर हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है 8 पज़ल प्रॉब्लम की। हमारी गोल स्टेट क्या है? हमारी गोल स्टेट ये है कि हमने उनको अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया 1 से लेके 8 तक, और जो हमारा एम्प्टी सेल था, ब्लैंक सेल था, वो हमने एंड पर एक साइड में कर दिया। हमारी स्टेट स्पेस इसमें क्या है? हमारी स्टेट स्पेस इसमें ये है कि हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाते हुए डिफरेंट स्टेट्स से गुजरेंगे। वो तमाम के तमाम पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस हैं, वो तमाम के तमाम हमारी स्टेट स्पेस के अंदर आते हैं। ये देखिए, जब हम अपनी फर्स्ट इनिशियल स्टेट पे थे, इस फर्स्ट इनिशियल स्टेट से हम डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड में सिर्फ बहुत ही कम जो है पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस दिए गए हैं, बहुत ही कम ऑपरेटर्स दिए गए हैं। असल में इसके ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस स्टेट से हम इन 2 स्टेट्स में आ सकते हैं। और इसके अलावा या तो हम 2 को राइट साइड पे कर सकते हैं या फिर हम 7 को नीचे कर सकते हैं। इस तरफ हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया है, क्या हो गया, तो ख़राब हो गई मुझे लगता है, नहीं, हाँ, 7 को हमने नीचे कर दिया है, हाँ, और दरमियान में एक ब्लैंक सेल आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 को इस तरफ मूव कर दिया है और 4 के नीचे एक ब्लैंक सेल आ गया है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। मुख्तलिफ बच्चे अगर इस 8 पज़ल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उनके मुख्तलिफ
हल होंगे। एक स्टेप से आगे आप 3-4 डिफरेंट स्टेप्स तक बढ़ सकते हैं। अब अगर मैं ये जो हमने लेफ़्ट साइड पे सोल्यूशन इसका निकाला है, सोल्यूशन तो नहीं निकाला, जो एक स्टेट हमने बनाई है, इससे आगे बढ़े तो इससे आगे फिर मल्टीपल हम काम कर सकते हैं। यहाँ इधर मैंने 4 को जो है वो राइट साइड पे कर दिया है ब्लैंक सेल में, और यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 को नीचे उतार दिया है। बहरहाल हमने अपनी गोल स्टेट तक पहुँचना है। गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए हम जिस जिस मरहले से गुजरेंगे, जिस जिस स्टेट से गुजरेंगे, वो तमाम स्टेट्स मिलकर स्टेट स्पेस बनाती हैं। यानी स्टेट स्पेस क्या है 8 पज़ल प्रॉब्लम में? स्टेट स्पेस इस 8 पज़ल प्रॉब्लम में ये है, जितनी भी स्टेट्स हम इसकी बना सकते हैं, इसके जो डिजिट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको मूव करके वो तमाम के तमाम स्टेट स्पेस में आते हैं, और वो तमाम इसकी स्टेट्स हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स इसमें क्या हैं? पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस क्या हैं? पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस जो हैं हमारे पास वो ये हैं कि हम इन डिजिट्स को मूव कर सकते हैं। ब्लैंक मूव्स लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। तो हमारे पास जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी ये डिजिट्स हैं, हम इनको डाउन, अप, राइट और लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। ये पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा गोल टेस्ट क्या है कि हम जब भी कोई मूव करते हैं राइट, लेफ़्ट, अप या डाउन, तो हम ये देखते हैं कि क्या हम गोल स्टेट तक पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे, तो वो हमारा गोल टेस्ट है। पाथ कॉस्ट क्या है? यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो मौजूद नहीं है और एफ़र्ट भी उस तरह से मौजूद नहीं है कि हम उसको पाथ कॉस्ट बना सकें। हम एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं पाथ कॉस्ट को, और वो क्या है कि हर एक जो मूव हुई है उसको हम 1 असाइन करते हैं। हर एक मूव का 1 कॉस्ट 1 है। अब अगर 2 डिफरेंट बच्चे बैठ के इस 8 पज़ल प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो क्या होगा कि हो सकता है कोई इसको 12 मूव्स में सॉल्व कर ले, उसकी पाथ कॉस्ट कम हो, और कोई और इसको 15 मूव्स में सॉल्व कर ले, तो पाथ कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, और हर ब्लैंक मूव जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 1 है। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी, ये दूसरी एग्जांपल थी 8 पज़ल प्रॉब्लम की। इसमें आपको समझ आई होगी कि इनिशियल स्टेट क्या है, गोल स्टेट क्या है, और डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं 8 पज़ल प्रॉब्लम में। अब अगर हम उस तरफ चलें अपनी स्टेट स्पेस सर्च में, तो देखिए ये जो डायरेक्टेड एसाइक्लिक एक ग्राफ है, इसके अंदर जितनी नोड्स हैं, ये नोड्स अगर हम 8 पज़ल प्रॉब्लम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम जो नोड्स हैं ये क्या हैं? ये स्टेट्स हैं। ये पूरी एक स्टेट स्पेस है ना, ये स्टेट्स क्या हैं? ये स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर नोड, ये दूसरी नोड, ये क्या है? ये है। ये जो ऊपर आपको 6, 8, 1 नज़र आ रहा है, ये एक नोड है। इसके नीचे ये दिन 2 फॉर्म्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है, ये और नोड्स हैं। उसके बाद मज़ीद ये जौन सी फॉर्म्स, इस पर अगर हम डिजिट्स को मूव करते जाएंगे तो जौन सी स्टेट ये लेता जाएगा, वो स्टेट जो है स्टेट स्पेस में एज ए नोड आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट से लेके आपने गोल स्टेट तक पहुंचना है। ये आपकी दूसरी एग्जांपल थी। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्च एल्गोरिदम। एक सर्च एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? सर्च एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती हैं कि वो कंप्लीट हो। कंप्लीट से मुराद ये है कि गारंटी हो कि हमारे पास वाकई एक सोल्यूशन आएगा। तो ये है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी एक प्रॉपर्टी है, कितनी स्पेस उसने ली है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। मुख्तलिफ सर्च एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो सकती है। ऑप्टिमैलिटी ये है कि जो सर्च एल्गोरिदम हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, क्या ये हमें अच्छी क्वालिटी का सोल्यूशन देता है, या हमारी जो पाथ कॉस्ट है वो अच्छी खासी हाई हो जाएगी और ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है सर्च एल्गोरिदम की। मेजरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये सर्चिंग जो है ये हमें सोल्यूशन देती है। सेकंड हमने देखना है जो सोल्यूशन हमें देती है इज़ इट अ गुड सोल्यूशन। और थर्ड हमने देखना है कि सर्च कॉस्ट, टाइम और मेमोरी, टाइम या स्पेस जो है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है टू फाइंड अ सोल्यूशन। हो सकता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग में डिफरेंट सर्च टेक्निक्स हैं, और हम नेक्स्ट जो हम लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे डिफरेंट सर्च टेक्निक्स को।
तो डिफरेंट सर्च टेक्निक में से कौन है जो ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है, कौन है जहाँ सर्च कॉस्ट कम से कम है। और सर्च कॉस्ट क्या है, बेसिकली जितनी हमारे पास पाथ कॉस्ट आ रही है उसका जो सोल्यूशन है वो, उसका जो सम है सॉरी, वो हमारे पास टोटल कॉस्ट है। ये आपका आज का लेक्चर था, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्चिंग।